As you know, UPSC 2025 result published on 6 March 2026. Here, I will give all of the information related to first UPSC exam, second, which of the students who had cracked from Bihar, third, about Ravi Raji. He has got the AIR ऑल इंडिया रैंकिंग 20th 20वां रैंक प्राप्त किया है. वेरी गुड. ओके, नाउ वी आर कमिंग द फर्स्ट पॉइंट. यूपीएससी 2025 मतलब समझ में आएगा. यूपीएससी 2025 में जो वैकेंसी आई थी उसका रिजल्ट कब पब्लिश हुआ? 6 मार्च 2026 को. यूपीएससी एग्जाम क्यों होता है आप लोग जानते होंगे. यस, यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वो फॉर हायरिंग फर्स्ट क्लास ऑफिसर. किसको सिलेक्शन करने के लिए? फॉर सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट क्लास ऑफिसर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. कौन सिलेक्शन करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो जो भी सरकार के जितने सारे डिपार्टमेंट है, सरकारी डिपार्टमेंट है, उसमें जो फर्स्ट क्लास ऑफिसर होते हैं उसकी सिलेक्शन जो ओनली होती है वो किसके माध्यम से होती है? यूपीएससी के एग्जाम. उसमें एक एग्जाम जो सिविलियन का जॉब होता है जैसे आईएएस, आईपीएस है ना, इनकम टैक्स कमिश्नर, रेलवे में सबसे बड़ा ऑफिसर है ना, पोस्ट ऑफिस में, ये सब मिला के जो इतने सारे ऑफिसर्स होते हैं उनका जो सिलेक्शन होता है वो किससे होता है? यूपीएससी से. ठीक है. सेकंड जो आपके पास इनके अलावा यूपीएससी एग्जाम लेती है, जैसे आप जानते होंगे एनडीए का एग्जाम नाम सुनेंगे है ना. यस, +2 लेवल पे. तो एनडीए जो सेना में जाना चाहते हैं और +2 करके जाना चाहते हैं तो वो एनडीए का एग्जाम देते हैं. उस बेस पे उन्हें 4 साल क्या करने के लिए जाना होता है? पढ़ने के लिए जाना होता है. वेरी गुड. इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी होती है. बट पहले सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद पढ़ाई करना होता है और उसके बाद उनकी सिलेक्शन होती है. मेजर, लेफ्टिनेंट नाम सुने होंगे, इन सब चीज़ सिलेक्शन होती है. सेकेंड, अगर मान लो +2 करके नहीं ग्रेजुएशन करने के जाना चाहते हैं तो फिर यूपीएससी लेती है, उसका नाम है सीडीएस. किस में जाने के लिए? सेना में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जाने के लिए. क्लियर. तो ये सभी भारत सरकार में कोई भी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फर्स्ट क्लास ऑफिसर का जो सिलेक्शन होता है वो किसके माध्यम से होती है? यूपीएससी के माध्यम से होती है. ठीक है. आपके पास इस यूपीएससी एग्जाम का जो पैटर्न है उसमें 1 इज अ पीटी होता है, सेकेंड इज अ मेंस होता है और थर्ड इज अ इंटरव्यू होता है. पीटी में जो मार्क्स होती है वो क्या होती है भाई? हाँ, यस, फर्स्ट पेपर जो होता है वो जीएस होता है, जो 100 क्वेश्चन होता है 200 मार्क्स का होता है. सेकेंड पेपर जो होती है सीसेट पेपर होती है, जो जिसमें रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश ये तीनों मिला हुआ होता है. ठीक है. उस पेपर से जो क्वेश्चन होती है वो 80 क्वेश्चन होता है, 200 मार्क्स का होता है. 3 क्वेश्चन गलत बनाएंगे, एक क्वेश्चन आपका पॉजिटिव लेके चलो, 1/3. ठीक है. जैसे जीएस का एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 2 को 2 × 1/3 कर दिए, 0.66 आएगा. तो ये आपके इतना मार्क्स काट लिया. सीधा सीधा समझिए 3 गलत होता है, एक सही लेके चला जाता है. ठीक है. तो सीसेट का जो पैटर्न होता है यूपीएससी में, जो पैटर्न होती है सीसेट का, उस सीसेट सेकेंड पेपर में जनरली जो पैटर्न क्वांट इंग्लिश का जो पैटर्न होता है वो सेम जो होती है वो कैट का पैटर्न होती है. तो जनरली वह बच्चे निकाल पाते हैं जो कैट की तरह तैयारी कर पाते हैं क्वांट इंग्लिश का. ठीक है. तो आप क्लियर हो गया. मेंस जो होता है वो 150 मार्क्स का होता है. इंटरव्यू जो होता है वो 275 मार्क्स का होता है. ठीक है. मेंस में भी कुछ पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, जो पर्टिकुलर इंग्लिश पेपर होता है या लैंग्वेज पेपर होता है. क्लियर. हम बताने की कोशिश कर रहे थे आप लोगों को कि यूपीएससी थोड़ा अवेयरनेस आप समझ के कैसे एग्जाम होती है, यूपीएससी कैसे बच्चे निकालते हैं और किस तरह से करना, ये सभी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ दूंगा. ठीक है. और आप लोग मैक्सिमम सीयूटी क्लैट के स्टूडेंट्स हैं तो उनको आइडियाज भी मिलेगा, क्योंकि अपने यहाँ भी बच्चे हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो बैंक में बड़े ऑफिसर हैं. फर्स्ट स्किल 2, स्किल 3, स्किल 1 से ज्वाइन किए, आज स्किल 2 है, स्किल 3 है, स्किल 4 है ना. उसी तरह से आपके पास एमबीए टॉप कॉलेज से किए हुए हैं, एमसीए टॉप कॉलेज से किए हुए हैं है ना. इंडिया एंड अब्रोड में क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं. उसके अलावा बहुत सारे लोग क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ बिहार में भी जॉब कर रहे हैं है ना. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. ठीक है. देखिए ये मैं यूट्यूब पे वीडियो डालूंगा जिससे सभी को इन्फॉर्मेशन, फेसबुक पे डालूंगा, सब लोग इन्फॉर्मेशन से ले सकते हैं किस तरह से बच्चों को पढ़ाना. और आप लोगों को तो जनरली सेशन तो आप ही के लिए है ना. नेक्स्ट तो समझ में आए. देखिए
पहले यूपीएससी में जो बिहार से होती थी, अगर 90 के दशक में बात करें तो 10% स्टूडेंट का होता था, अभी जो घट के हो गया 2.5% टू 3%। देखिए 25 प्लस नेटिव्स ऑफ बिहार हैव क्रैक्ड यूपीएससी एग्जाम। समझ में आ रहा है? मतलब 25 लोग से ज़्यादा हैं जो बिहार से आते हैं, वो क्या किए, यूपीएससी एग्जाम किए। टोटल सिलेक्शन 958 है, इसका आप 25 प्लस अगर इसका निकालेंगे तो आप 10%, आप 1000 मान लीजिए, 1000 3% क्या होता है 1000 का 30। वेरी गुड। तो ये अप्रॉक्स जो है वो कितना परसेंट का है, 3% का अप्रॉक्स है। अगर आप इसे करेंगे 9.5 होगा, 9 3 27 है ना। तो अप्रॉक्स आपने 3% थोड़ा कम ही है, मतलब 27-28 स्टूडेंट का यूपीएससी में बिहार से रिजल्ट हुआ है। अगर 90 के दशक में बात किया जाए तो मैक्सिमम जो रिजल्ट होता था वो बिहारी लोगों का होता तो 10% से ज़्यादा ही होता था बिफोर 90 मतलब 90 70 90 80 इन सब के पीरियड में, 90 में भी। और आपको ये सरप्राइज होगा ये जान के कि मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट उस समय जो होते थे वो बिहार में ही पढ़ाई करते थे। मीन्स पटना यूनिवर्सिटी होती थी, अदर यूनिवर्सिटी जो बिहार की थी वहाँ पढ़ाई करते थे, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन था, उसके बेस पे वो निकालते थे। ओके चलिए देखिए इसमें अब एग्जाम समझ गए तो एक आपने डिस्कस कर चुके हैं, एक पीटी होता है, दूसरा मेंस होता है और तीसरा क्या होता है, इंटरव्यू होता है। ये फॉर द गेटिंग अवेयरनेस। और ये भी बताने की कोशिश करूंगा देखिए कि कौन बच्चे इसमें निकालते हैं, ठीक है। देखिए तो पीटी मेंस इंटरव्यू ये 3 क्लियर हो गया आपके सामने। देखिए इसमें आईएएस में 180, आईएफएस में 55, आईपीएस में 150 का सिलेक्शन हुआ है। आईएफएस समझ गया ना, एम्बेसी में जो वर्क करते हैं, वेरी गुड, इंडिया से बाहर जो एम्बेसी सब में वर्क करते हैं अलग अलग, जिसे एम्बेसडर भी बोलते हैं, राजदूत बोलते हैं हिंदी में ना। ग्रुप ए 507, ग्रुप बी 195। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नॉर्म्स बनाए हुए है कि कोई व्यक्ति अगर यूपीएससी का पीटी मेंस निकालता है बट इंटरव्यू में फाइनली नहीं हो पाता है, या यूपीएससी में फाइनली सिलेक्शन उनकी नहीं हो पाती क्योंकि लिमिटेड सीट होता है, तो उनको कौन सा जॉब मिल जाएगा, ग्रुप बी का जॉब मिल जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ है, मोदी जी ने डिसीजन किया है वो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। सीसेट का एग्जाम जो शुरू हुआ था, जो रीजनिंग क्वांट इंग्लिश मैंने बताया, उनकी उसे एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। उनका जो शुरू हुआ था 2012 में शुरू हुआ था, किनके गवर्नमेंट के समय में, मनमोहन सिंह की समय में। उसमें मार्क्स ऐड होता था, बाद में मोदी जी गवर्नमेंट 2016 के अप्रॉक्स में उस समय उन्हें चेंज किया गया और क्वालिफाइंग मार्क्स ला गया। क्वालिफाइंग कितना परसेंट है, 33%, ठीक है। अब देखिएगा जनरली वही बच्चे इसमें क्रैक कर पाते हैं जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हैं, है ना, यूपीएससी में, इंजीनियरिंग भी हैं, बैकग्राउंड के हैं, या अदर टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आ जाऊं तो क्लियर हो गया आपको, थोड़ा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अच्छा आपने क्या पूछा कि मैं कैसे बताऊं, ठीक है। मैं ये बोला आपको कि यूपीएससी क्रैक करने वाले केवल वही स्टूडेंट होते हैं, ध्यान दीजिए मेरी बात को। कुछ लोग बीटेक बैकग्राउंड के होते हैं, बीटेक बैकग्राउंड मतलब अच्छे से आईआईटी का तैयारी किए, वो आईआईटी कॉलेज में गए या नहीं गए उससे कोई मतलब नहीं है, आईआईटी का अच्छे ढंग से तैयारी किए, मतलब जहाँ भी पढ़े उसमें क्लास टेस्ट में अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना, अच्छी कोचिंग में पढ़ रहे हैं बीटेक के लिए, और आईआईटी 60% 70% स्कोर कर रहे हैं। हो सकता है आईआईटी कॉलेज में नहीं हो, दूसरे कॉलेज में। दूसरा ऐसे लोग होते हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़े होते हैं, हम दिखाएंगे अभी। बिहार में तो नहीं के बराबर पढ़े हुए स्टूडेंट होते हैं, धोखा से किसी बच्चे का हो गया, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बीएचयू, डीयू, जिससे पढ़ने के लिए आपने आया है, आप आए हुए हैं ना, हाँ, इन सब यूनिवर्सिटी में, ठीक है। बिहार में भी 2 यूनिवर्सिटी है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में, और साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हाँ बेस्ट यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द बेस्ट नहीं, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी भारत की, बोधगया में, ठीक है। तो इन सब यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन ड्यू मैंने दिखा दिया आपको, इन सब हो सकता है कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ने का, लेकिन अच्छे से सीयूटी का तैयारी करने के बाद मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। या फिर क्लैट एग्जाम निकाले हुए होते हैं, कुछ कुछ तो मेडिकल वाले भी हो जाते हैं, 1-2 लोग, मेडिकल वाले ज़्यादा नहीं होते हैं, वो भी मेडिकल निकाले होते हैं ना, तो एम्स में पढ़ रहे हैं होते हैं या दूसरे कॉलेज में, क्लियर। तो मैंने कहा बिहार में यूपीएससी का रिजल्ट थोड़ा डिक्रीज किया, पहले 10% होता जो घट के कितना हुआ, 3% हुआ, ठीक है। इसका रीजन क्या है ये आप पूछ रहे हैं ये बड़ा आपने क्वेश्चन पूछा, इसका रीजन क्या है। रीजन ये है कि एक तो अपने यहाँ के बच्चे जो लोकल यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, वो बच्चे का क्या होता है कि सब कम समय में जॉब चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि भाई +2 में पढ़ रहे हैं तो उसी समय हमारा कहीं नौकरी मिल जाए। तो 10th 12th +2 बेसिस पे कौन सा जॉब है हमारे यहाँ, कौन सा जॉब बताइए, हाँ कांस्टेबल का जॉब, सिपाही का जॉब,
SSC MTS जॉब, तो वो सबसे नीचे का जॉब है। अब जा सोचिए, MTS सबसे नीचे है और UPSC सबसे ऊपर है ना। उसके बाद कम पढ़ना चाहते हैं बच्चे, कम पढ़ाई करेंगे तो अकॉर्डिंग का होगा, है ना। कम पैसा भी देना चाहते हैं, मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग बोल रहे हैं ना, कम पैसा दे के कम अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिकली अच्छा होगा, क्योंकि पहले नॉलेज और स्किल्स का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ थोड़ा दिखा देते हैं, देखिए आपको थोड़ा आइडिया होगा। पहले क्या डेप्थ ऑफ नॉलेज, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपना सीखते होंगे। कोई भी व्यक्ति अगर IIT का तैयारी करता है तो क्या होता है, पहले 11th फिर 12th फिर IIT ना, है ना। तो देखिए यहाँ देखिए, नेक्स्ट आ जाते हैं हम आपके सामने। राघव झुंझुनवाला है, मुजफ्फरपुर से आते हैं। वेरी ऑल इंडिया रैंकिंग कितना है भाई, 4th, वेरी गुड। तो ये ऑल इंडिया रैंकिंग 4th है, ठीक है। और कहाँ से पढ़े हैं, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, वेरी गुड। अभी ना बताए थे, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स कहाँ है भाई बताइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। आपको अगर पढ़ना है आज के डेट में यहाँ पे तो कैसे पढ़ेंगे, CUT से, वेरी गुड। CUT का एग्जाम देना होगा तभी आप इस कॉलेज में जाएंगे। तो देखिए आप एक इंडिया के बेस्ट यूनिवर्सिटी में भी चले गए, और यहाँ पे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं इस कॉलेज में, तो बच्चे एटलीस्ट क्या बनते हैं, कम से कम क्या बनते हैं, हाँ कुछ लोग UPSC क्रैक करते हैं, वेरी गुड। कैट एग्जाम तो वैसे ही उनके पॉकेट में होता है, कैट का एग्जाम, यस। अब वो पढ़ेंगे ना तो ही और सी टेकिंग एडमिशन इन इंडिया टॉप कॉलेज, IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ, IIM कोझिकोड, IIM बैंगलोर, नॉट बी टेकिंग एडमिशन, IIM बोध गया। वो इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी को ही सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। इनका कैंपस प्लेसमेंट ही 12 लाख 18 लाख का हो जाता है, ठीक है। तो ये बच्चे लोग क्योंकि यहाँ से तैयारी करके जो PPT क्लासेस लेते हैं तो वहाँ यहीं पे इनका एक्सेलेंट हो जाता है। क्या आपका एक्सेलेंट हो गया, क्वांटिटेटिव, रीजनिंग, इंग्लिश और GS, है ना, यहाँ से एक्सेलेंट। हम लोग जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर पढ़ा रहे हैं, द हिंदू पेपर पढ़ा रहे हैं आप लोग को, है ना। तो टोटल यहाँ से एक्सेलेंट करते हैं, सिर्फ आपको फॉलो करना होता है ना। सेकेंड, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि आपको कैसे करना चाह रहे हैं ना। नेक्स्ट, उज्जवल प्रियंक है, पटना से आते हैं। ऑल इंडिया रैंकिंग कितना आया, 10th, ठीक है, 10th आया। ये कहाँ से पढ़े हुए हैं, देखिए उज्जवल प्रियंक जो है वो बीटेक किए हुए हैं CS में, JECRC यूनिवर्सिटी जयपुर है, ठीक है, बीटेक किए हुए हैं CS में। ये बताने, कंप्यूटर साइंस, CS मतलब कंप्यूटर साइंस, JECRC यूनिवर्सिटी जयपुर में है। कहाँ है, जयपुर में, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ से पढ़ाई लिखाई की। अब देखिए ये ऐसे नहीं होंगे, ये पहले क्या किए, UPSC पहले किसी की तैयारी किए होंगे, IIT का, वेरी गुड। IIT की तैयारी किसी IIT कॉलेज में नहीं हुआ, तभी भी यहाँ पे इन्होंने एडमिशन एक कॉलेज में लिया, है ना। तो प्राइवेट कॉलेज में भी कुछ बच्चे होते हैं जो एक्सीलेंट स्टूडेंट। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि पहले खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, तब एनरोलमेंट की हम लोग सोचते हैं, है ना। कि ऐसा नहीं कि हमने कुछ नहीं पढ़ा, एडमिशन ले लिया। तो इसलिए आप कुछ प्राइवेट कॉलेजेज में भी देखते होंगे जिनका प्लेसमेंट IIT के बराबर ही होता है, बट फ्यू ऑफ स्टूडेंट, नॉट लॉट ऑफ स्टूडेंट। लेकिन IIT में क्या होगा, लॉट ऑफ स्टूडेंट होगा। IIT में जो होगा वो 99% बच्चे का अच्छा प्लेसमेंट होगा। किसी पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेज में, जो नई कॉलेजेज होती है उनमें जो प्लेसमेंट होती है वो आपके पास हो सकता है 10% स्टूडेंट का बहुत अच्छा प्लेसमेंट हुआ, 20% है। वो 10% जो क्रीम थे वो IIT कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो क्या किया, उस प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। क्लियर, ओके, चलिए। तो देखिए बीटेक बैकग्राउंड के मैंने कुछ देर पहले पढ़ाया था, इसको देखिए बीटेक बैकग्राउंड के लड़के लड़कियाँ को तो आप सरप्राइज महसूस करें कि वो पढ़ते क्या है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, है ना। और वो बच्चे क्या करते हैं, अपने फील्ड में किसी को आने नहीं देते हैं, है ना। समझ में आ रहा है, किसी को इंजीनियर बनते हुए देखें, आर्ट्स बैकग्राउंड के, कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट। लेकिन बीटेक वाले कहाँ, अपने में फील्ड में तो काम करेंगे। कैट भी क्रैक कर जो 100% 99% लाने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट बीटेक बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं, 80 से 90% वही होते हैं। अलग बात है कि बहुत सारा कैप और लिमिटेशन लगाया गया है। प्रकाश जावड़ेकर जी जब हमारे HRD मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसे एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं, उन्हें कैप लगाया कि इस कोर्स के इतने ही स्टूडेंट लिया जा सकता है IIMs में। तो अभी क्या है, बहुत ज़्यादा परसेंटाइल ला के भी बहुत सारे इंजीनियर बैकग्राउंड के स्टूडेंट को टॉप IIMs में नहीं हो पाता है, और नॉन इंजीनियर बैकग्राउंड के लड़के को क्या होता है, उसे कम परसेंटाइल ला के एडमिशन हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, तो बीटेक और उसके बाद क्या करते हैं, वो हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। और आसानी से वो पढ़ के GS पढ़ते हैं ना, उसके बाद क्रैक करते हैं। CSET पेपर 2 जो आती है उसके लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं, उनको पेपर 1 के करने की जरूरत है। नेक्स्ट, देखिए यशस्वी राजवर्धन, सारण बिहार से आते हैं। इनका हम देख रहे थे प्रोफाइल, AIR 11th है,
ऑल इंडिया रैंकिंग 11th है। इनकी प्रोफाइल देख रहे थे तो फादर भी फर्स्ट क्लास ऑफिसर है, माँ भी स्कूल में टीचर है, तो ये सब एकेडमिक फैमिली से ही मैक्सिमम है। एक ही आपके पास DTU दिल्ली से, ठीक है, बीटेक किए हुए हैं, ठीक है, ये भी बीटेक हैं, DTU दिल्ली से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कॉलेज है, कहाँ पे, दिल्ली में, है ना, काफ़ी रिप्यूटेड कॉलेज है, ठीक है। GMAIN से स्कोर लेती है। मोनिका श्रीवास्तव औरंगाबाद बिहार के रहने वाली हैं। AIR कितना है, 16। देखिए गौर किया, ऑल इंडिया रैंकिंग कितना है इसका, 16, ठीक है। ये आपके कहाँ से पढ़ी हुई है, IIT गुवाहाटी से, IIT गुवाहाटी से, समझ में आ रहा है। फिर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो गए, तो आप देखिए तो देखिए ये रिपोर्टेड, तो यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये इंजीनियरिंग वाले हिस्ट्री पॉलिटी भी पढ़ लेते हैं, है ना, कितना मेहनती बच्चे होते हैं, आप इसके बारे में इन्फ्लुएंस लगाएं, ठीक है। नेक्स्ट रविराज, नवादा बिहार के हैं, है ना, जानते हैं इनके बारे में ना, हाँ, देख नहीं सकते हैं ये, ठीक है। ऑल इंडिया रैंकिंग 20th है। ये पिछले बार भी यूपीएससी क्रैक किए, 2024 में यूपीएससी क्रैक किए थे, ऑलरेडी ज्वाइन भी कर चुके थे, ठीक है। और आप जानते हैं ब्लाइंड पर्सन है, बाई बॉर्न है, जन्म से ही अंधे हैं ये, ठीक है। और इनकी माँ ने सपोर्ट किया, और आपको लगेगा कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बात है, छोटी कम पढ़े लिखे, माँ भी कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उन्होंने सिंस चाइल्डहुड उन्होंने सपोर्ट किया, और सपोर्ट करने के साथ माँ ने पूर्णतः सपोर्ट किया, और ये बच्चे को क्या किया, यूपीएससी एग्जाम तक क्रैक करवाया। तो हम लोग को तो सैल्यूट करना है इनको, ठीक है ना, किस तरह से, और हम लोग को मोटिवेट भी होना है, ठीक है। नेक्स्ट है इशिता आनंद, ठीक है, ये भी पटना के रहने वाले हैं। क्या है, ऑल इंडिया रैंकिंग कितना है, 15, 50वां रैंकिंग है, ठीक है ना। ये जो पढ़े हुए हैं वो किरोड़ीमल कॉलेज DU दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, तो ये भी DU से पढ़े हुए भाई है, ये भी DU से पढ़े हुए है ना, DU से, प्लीज। और आपके पास बाकी जो आपने कहा था वो क्या है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। तो मैंने कहा कि ये जो है रविराज जी, ये नवादा के रहने वाले हैं, वहीं से पढ़े हैं, लोकल यूनिवर्सिटी से, ठीक है। वहीं पे यूनिवर्सिटीज हैं, जो हमारा पाटलिपुत्रा शायद नवादा में होगा, ठीक है। तो नवादा में जो यूनिवर्सिटी है यहाँ से पढ़े हुए हैं, ठीक है। और आपके पास या दूसरी यूनिवर्सिटी नवादा में जो होगी, ठीक है ना, तो वहाँ से आपके पढ़े हुए हैं ये, और यही एक बिहार से बच्चे पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको समझना ये है कि बच्चे इस तरह से वर्कआउट किए और आसानी से एग्जाम को क्या किए, क्रैक किए ना। तो हम लोग को सीखना है इनसे, ठीक है ना, कि किस तरह से एग्जाम को वो क्रैक करते हैं। और देखिए हम आप लोग ये बोलते हैं, देखिए आप लोग भी आसानी से, हमारे यहाँ भी लड़के लड़कियाँ बड़े टॉप लेवल पे हैं। अलग बात है कि यूपीएससी का हम लोग स्पेशलाइज नहीं, CSET के लिए हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे आए हैं और CSET एग्जाम भी क्रैक किए हैं। अपने इंस्टीट्यूट में हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, है ना, जो बैंक PO हैं, अभी स्किल 2, स्किल 3, स्किल 4 ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी हैं, है ना, गवर्नमेंट ऑफ बिहार में भी है, सरकारी जॉब में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। और उसके अलावा MBA टॉप कॉलेज IIM से भी पास आउट हैं, अदर टॉप कॉलेज से। उसके अलावा MCA भी टॉप कॉलेज से, NIT से, अदर कॉलेज से, टॉप कॉलेज से पास आउट हैं, NIT BHU ये सब टॉप कॉलेज से पास आउट हैं, अलग अलग स्ट्रीम के। लॉ भी NLU से भी किए हुए हैं बच्चे, है ना, BHU से लॉ किए हैं, अलग अलग जगह से लॉ किए हुए हैं, DU से लॉ किए हुए हैं। तो बच्चे अलग अलग प्रोफाइल के बच्चे लोग हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्यों होता है और किस तरह से बच्चे क्रैक, सबसे पहले तो पेरेंट्स को भी समझना है कि हम बच्चों को एजुकेशन क्या। अब देखिए आप बीटेक करवाना चाहते हो, बीटेक करवा, सबसे पहले ये देखिए कि 10th में उसको मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है कि नहीं। मैथमेटिक्स, फिजिक्स में केमिस्ट्री इंटरेस्ट ही नहीं, तो उस बच्चों को बीटेक कराने से क्या बेनिफिट होगा। तो उस बच्चे को फिर आप उसको चेंज कीजिए कि आप उसे क्या करना है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का जनरल नॉलेज अगर थोड़ा ठीक ठाक हो तो जनरल नॉलेज करना है, और उसके अनुसार से मैथ ऑनर्स करना है। बहुत सारी उसका बड़ा करियर है, ठीक है। अच्छे कोचिंग में एडमिशन कराना है, उनकी ठीक ठाक होना चाहिए, जो अभी दिखाए थे। नीट की तैयारी करानी है तो उसका देखिए कि कैसा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ठीक है। फिर अच्छे कोचिंग में आप एनरोलमेंट कराएं, छोटा बैच में हमेशा एडमिशन कराइए, 30 से 40 स्टूडेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंड है ना, बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना जानते हैं, COT का एग्जाम दिलवाना है, क्लैट का एग्जाम दिलवाना है, लॉ के लिए IP मैट का एग्जाम दिलवाना है। आप लोग कर रहे हैं ना, अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ रही भी नहीं, कुछ बच्चे को ऑलरेडी हो ही जाएगा, जो पहले से क्लास परफॉर्मेंस में आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, मुझे भी दिखाई पड़ रहा है आप लोगों के बारे में, पूरा हमारे यहाँ ग्राफ बनता है ना। क्लास में ही हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप ही को पढ़ाते हैं तो इस तरह डेवलप करते हैं कि मैथमेटिक्स एक्सीलेंट कहीं से भी लेके आप सॉल्व करते हैं, रीजनिंग भी उसी तरह से, इंग्लिश में भी हम लोग उसी तरह काम करते हैं। इंग्लिश में द हिंदू एडिटोरियल, टाइम्स ऑफ इंडिया एडिटोरियल, ये सब कुछ क्लास में क्या करते हैं, सॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। तो आपको केवल क्या करना होता है, वर्कआउट करना होता है, सब काम हम लोग करते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से आप तैयारी करके आसानी से कर सकते हैं। किसी भी पेरेंट्स को कोई सजेशन चाहिए कि कैसे बच्चों को तैयारी करवाना है ना, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप मुझसे मिल सकते हैं पटना में। तो हमें लगता है फ्री काउंसलिंग बच्चे को होना चाहिए। और उसको देखिए 10th में 12th में कैसा, पेरेंट्स से ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। हाँ, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि हाँ फेसबुक पर भी डालेंगे, है ना, यस, हाँ सोशल साइट पर डालेंगे, सीधा समझिए, यूट्यूब पे भी डालेंगे। नेक्स्ट, समझ गए। तो देख लिए कि मैक्सिमम लोग जो है बाहर पढ़ने गए हैं, वही बच्चे अच्छे स्कोर कर पाए हैं, ये कहने का मतलब था हमारा, है ना। देखिए, है ना, समझ गए। ये रविराज जी है, ठीक है। इन सबको मोटिवेट होना है। बिहार के बच्चे हैं क्या भाई। ही रेड बुक्स अलाउड, प्लेड यूट्यूब लेक्चर्स एंड रोट हिज आंसर्स। बचपन से ही पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, है ना, बचपन से ही। और माँ उनके साथ सपोर्टिंग थी। ही प्रीवियसली क्लियर्ड बीपीएससी एंड टेंट। रविराज अ विजुअली impaired youth from Navada, Bihar, achieved AR20 UPSC 2025, UPSC 2025 में, और AR 182 इन 2024। समझ में आ रहा है। ऑल इंडिया रैंकिंग जो था वो 182 था कब, 2024। इसे आपको मोटिवेट हम लोगों को लेना है। इनकी माँ कितनी सपोर्टिंग थी, माँ इनके साथ उठती थी, माँ इनके साथ सोती थी, माँ इनके साथ क्या करती थी, पढ़ाई, है ना। माँ पढ़ पढ़ के सुनाती थी सिंस चाइल्डहुड, है ना, यूपीएससी एग्जाम तक। और इस तरह बच्चे का क्या करती, माँ कॉपी करती थी, यही लिखा हुआ है। थ्रू इंटेंस 10 आवर्स डेली स्टडी, इमेंस डिटर्मिनेशन एंड हिज मदर विभा सिन्हा अनवेवरिंग सपोर्ट। समझे ना, अनवेवरिंग सपोर्ट समझते हैं आप लोग। हाँ, एकदम इमोशनल सपोर्ट, बिना कुछ ले देव के अपने बच्चों को एकदम, जो भी भाई तुम आगे बढ़ो, हमारी सब तरह का, मतलब जो तरह का सपोर्ट चाहिए और पेरेंट्स सपोर्ट करने के लिए। माँ की बहुत सारी वीडियोज भी अवेलेबल हैं, है ना। तो हमको जब ये बच्चे कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग कीजिए। और आफ्टर 4 to 5 ईयर्स, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा आपका, ठीक है, तो आफ्टर 4 to 4 ईयर्स के कोर्सेज या 3 ईयर्स के बाद सभी एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। तो बड़े भी एग्जाम, कैट एग्जाम आप आसानी से निकाल सकते हैं, यूपीएससी एग्जाम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ये लेवल तो आपका आ गया, है ना। अच्छे से पढ़ाई करना है तो वो आसानी से निकाल सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन, एंट्रांस एग्जाम होता है। कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट्स कल जाके एमए करने के लिए जाता है, या और हाई साइंटिस्ट बनने की बात करती है ना, रिसर्चर बनना चाहता है, तो ये सब यहीं से होती है, कितना आप अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई करते हैं, ठीक है। और हम लोग सब कुछ कराते हैं आपको, केवल आपका पढ़ाई करने का काम है। तो ये मोटिवेशन था आप लोगों को कि थोड़ा आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।